Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa. Today our topic is origins of social difference for class 10th subject social science branch political science chapter number 3. तो बच्चों इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सोशल डिफरेंस पर कि किस तरह से सोशल डिफरेंस पैदा होती है एक समाज में और ये समाज के लिए कितना नुकसानदेह होता है जिस कंट्री में सोशल डिफरेंस ज़्यादा बढ़ती है वहाँ पर जो जमहूरियत होती है वो पूरी तरह से फ्लोरिश नहीं होती है वहाँ पर, क्योंकि जमहूरियत जो है वो दरस देती है भाईचारा की इक्वलिटी उस पर दरस देती है। सोशल डिफरेंस जो है ये डिवाइड करती है लोगों को। इस तरह से हम ये कहेंगे कि जमहूरियत और जो ये सोशल और जो ये डिफरेंस है ये एक साथ नहीं चल सकती है। ये जमहूरियत के लिए हम कहेंगे, इन अदर वर्ड्स, ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह खतरा है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से सोशल डिफरेंसेस पैदा होती है समाज में और इससे क्या होता है, किस तरह से लोग डिवाइड होते हैं समाज में। तो चलो इस वीडियो सेशन में इसी पर बात करेंगे। बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है डिफरेंस, सिमिलरिटीज, डिविजन्स और कनेक्टेड विद ईच अदर। सोशल डिफरेंस जो है बच्चों इट ओरिजिनेट्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये फॉलोइंग रीजंस से पैदा होता है कि किन किन वजूहत से पैदा होता है। यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें लिखा है बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। हम यहाँ पर मैंने लिखा है कि बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये है कि हादसाती तौर पर जो डिफरेंस पैदा होती है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट हुआ। हम आमतौर पर एक्सीडेंट समझते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उस तरीके से जब बर्थ होती है तो इससे फर्क पैदा होता है, ये नहीं है। यहाँ पर जो एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पर होता है ये है कि कोई भी इंसान, कोई भी बंदा अपनी मर्जी से किसी भी कास्ट में या किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी मजहब में पैदा नहीं होता है। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान का कोई भी अमल दखल इस चीज में नहीं होता है। ये सारा कुछ जो होता है इंसान की मर्जी के बगैर ही होता है कि वो किस जात में पैदा हुआ, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किस मजहब से बिलोंग करता है। यहाँ पर इंसान की अपनी मर्जी नहीं होता है। ये सभी चीजें इंसान को वरासत में मिलती है। हेरिडिटी सिस्टम में हम कहेंगे कि वरासत के तौर पर इंसान को ये मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम दूसरी डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेल और फीमेल जो है ये भी एक्सीडेंट तौर पर होता है। कोई मेल पैदा होता है, कोई फीमेल पैदा होता है, या कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। ये भी डिफरेंस यहाँ पर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। या कोई नॉर्मल पैदा होता है, कोई एबनॉर्मल पैदा होता है। ये सब कुछ एक्सीडेंट तौर पर होता है। तो यहाँ पर कोई अपनी मर्जी नहीं होती। यहाँ पर कोई कहेगा कि मैं गोरा पैदा होना चाहता हूँ, ये उसकी अपनी मर्जी नहीं है। ना कोई काला पैदा हो सकता है अपनी मर्जी से। ये जो यहाँ पर डिफरेंस पैदा होती है इसको बच्चों समझने की कोशिश करो। ये एक्सीडेंट तौर पर होती है। अब हम दूसरी फर्क देखेंगे कि डिफरेंस जो पैदा होती है, डिफरेंस ओरिजिनेट्स ड्यू टू द चॉइस we make maybe different from others। यहाँ पर जो फर्क जो पैदा होती है यहाँ पर इंसान की मर्जी होती है, यहाँ पर इंसान की मुदाखलत होती है, जिससे वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ बनते हैं या दिखते हैं। उनका जो समाज जो होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर बच्चों आपके लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी है। सम पीपुल बिलीव इन गॉड and some are atheists। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग या बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं अल्लाह पर, गॉड पर, वो मानते हैं, मजहब को मानते हैं, मजहब पर चलते हैं। उनका समाज अलग होता है, उनमें एकता होती है, वो अलग होते हैं। और कुछ लोग दुनिया में हैं जो एथिस्ट, जो किसी चीज को नहीं मानते हैं, जिनको नास्तिक कहते हैं, या जो जिनका एथिस्ट हम कहते हैं, जिनका यकीन खुदा पर नहीं होता है, वो किसी मजहब को फॉलो नहीं करते। उनमें और जो मजहब के फॉलोवर्स इनमें फर्क है। ये ग्रुप खुदा को नहीं मानता है, अल्लाह को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है। दूसरा ग्रुप अल्लाह को मानता है, खुदा को मानता है, गॉड को मानता है। उनका अलग होता है। इनमें जो फर्क यहाँ पर जो पैदा हुई है, यहाँ पर ये फर्क जो पैदा हुई है बच्चों, ये बाय चॉइस होती है।
ये फर्क बाय चॉइस होती है। तो अब हम बढ़ते हैं सोशल डिफरेंस में। हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं, हमने देखी डिफरेंस। अब हम बात करेंगे सिमिलरिटीज पर। तो बच्चों यहाँ पर हम सिमिलरिटीज में देखते हैं कि हम समटाइम्स क्या होता है कि हम एक ही मजहब के फॉलोअर्स होते हैं, पैरोकार होते हैं, हम एक ही मजहब को मानते हैं। बच्चों इस चीज को समझने की कोशिश करो, हम एक ही मजहब के मानने वाले हैं, हमें सिमिलरिटी है, हम एक ही मजहब की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, हमारा कल्चर करीब करीब सेम ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिमिलरिटीज में भी समटाइम्स डिविजन्स होते हैं। किस तरह से होते हैं कि यहाँ पर हमने एक ही मजहब को फॉलो किया, लेकिन एक ही मजहब के फॉलोवर्स होने के बावजूद हम अलग अलग कास्ट्स में बटे हुए हैं। उससे हमें क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा है पीपल फ्रॉम सम रिलीजन्स आर डिवाइडेड बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट्स। एक ही मजहब के साथ ताल्लुक रखने के बावजूद भी लोगों में डिवीजन होता है, वो अलग अलग कास्ट्स में बटे हुए होते हैं, उनमें अलग अलग सोसाइटीज बनती है। यहाँ पर जो ये कास्ट की वजह से डिवीजन पैदा हुआ तो इससे भी हम देखते हैं कि ये कास्टिज्म भी हम कहेंगे कि ये भी एक बड़ी रुकावट है हमारी जमहूरियत में। या कास्टिज्म के नाम पर जो लोग डिवाइड होते हैं, या अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कास्टिज्म का अच्छा रोल होता है। तो यहाँ पर हम कास्टों के में हम एक दूसरे की शादियाँ करती हैं। जो ऊपर वाले कास्ट होते हैं उनका रहन सहन अलग होता है। जो लो कास्ट होते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले छोटे कास्ट के लोगों के साथ शादियां नहीं करते हैं, या उनमें खुद का मेल मिलाप नहीं होता है, ये एक डिवीजन बन जाता है। तो अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं डिवीजन में। तो डिवीजन से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो यहाँ पर हम बात करेंगे, इस वक्त अमेरिका की बात करेंगे। तो अमेरिका में हमने देखा कि वाइट्स एंड ब्लैक्स सोशल डिवीजन में देखेंगे वहाँ पर हम कि वहाँ पर जो डिवीजन हुआ है वाइट नस्ल के कलर के बुनियाद पर हुआ है। वाइट्स अलग है, ब्लैक अलग है। तो यहाँ पर जो वाइट्स है वो उनको प्रिविलेजेस मिल रही है, उनके पास वो अमीर है, उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, जबकि ब्लैक जो है वो होमलेस है, पुअर है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये जो डिफरेंस, सोशल डिफरेंस यहाँ पर पैदा हुई है बच्चों, इसको हम ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस कहते हैं कि एक तबके ने दूसरे तबके को अपने मातहत किया, उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो यहाँ पर इस सोशल डिवीजन को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। यहाँ पर ओवरलैपिंग में आपने देखा कि वाइट्स किस तरह से जुल्म करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं ब्लैकों पर। यहाँ पर अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहाँ पर हम दलित्स को देखते हैं कि दलित्स जो है वो गरीब है, पुअर है, लैंडलेस है, उनके साथ भी वो फेस करें डिस्क्रिमिनेशन को, या इनजस्टिस उनके साथ होता है। तो ये भी हम देखते हैं कि उनके साथ जो बुरा बर्ताव होता है उसको भी हम ओवरलैपिंग सोशल डिवीजन कहेंगे। तो इसके अलावा इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो क्रॉस कटिंग डिफरेंस हम डिवीजन देखेंगे। क्रॉस कटिंग डिफरेंस एंड डिवीजन पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आपके सामने में बच्चों दो एग्जाम्पल्स रखा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रॉस कटिंग जो डिवीजन है, इट इज़ डिफिकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर। यहाँ पर क्या होता है कि दो एग्जाम्पल्स के जरिए से यूरोप की दो एग्जाम्पल्स, आयरलैंड एंड नीदरलैंड, दोनों कंट्रीज जो है वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वहाँ पर एक क्लास या रिलीजन, जो वहाँ पर दो किस्म के क्लास रहते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट है उन्होंने ओवरलैप किया है किसको, कैथोलिक को, उनकी डिस्क्रिमिनेशन होती है। जबकि नीदरलैंड की बात करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे क्रॉस कटिंग डिफरेंस है। वहाँ पर अगर हम बात करेंगे वहाँ पर कैथोलिक्स भी और प्रोटेस्टेंट्स भी इक्वली, वहाँ पर वो गरीब भी है, अमीर भी है,
इनको बराबर वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिविलेज मिलता है, उसको हम क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस बोलते हैं। तो वहाँ पर इन दोनों में फ़र्क है कि प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक के साथ नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर हावी नहीं होती है, इसको हम क्रॉस कटिंग डिफरेंस कहते हैं। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने ज़्यादा डिफरेंस पर बात की। जो ये डिफरेंस है मैंने इससे पहले भी बताया आपको, रिकैप्चुलेट में आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि ये डिफरेंस जो है ये जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है, इससे डिवीजन ही होता है, इससे मुल्क की तरक्की पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।